14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान वजूद में आया, दुनिया के चंद ममालिक ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया। उनमें एक अहम मुल्क सऊदी अरब था, जिसने फौरी तौर पर पाकिस्तान को मुस्लिम दुनिया का अहम मुल्क माना। पाकिस्तान के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सऊदी बादशाह अब्दुल अजीज़ इब्न मसूद को खत लिखा। उस खत में उन्होंने दोनों ममालिक के दीनी और तारीखी ताल्लुकात पर जोर दिया। सऊदी अरब ने न सिर्फ पाकिस्तान को तस्लीम किया, बल्कि नई रियासत के साथ तजारती और सफारती ताल्लुकात भी कायम किए। कायदे आज़म के बाद लियाकत अली खान ने उन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया। 1951 में लियाकत अली खान के दौर में पहली बार सऊदी अरब के साथ सरकारी सतह पर दोस्ती के मुआहदे हुए। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को फौजी माहिरीन और पायलट्स भेजने की पेशकश की। 1960 और 1970 की दहाई में पाकिस्तान ने सऊदी फौज की तरबियत की जिम्मेदारी संभाली। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स ने सऊदी फ़ज़ाइया में कई साल खिदमात अंजाम दिए। जब 1969 में यमन की सरहद से बगावत हुई तो पाकिस्तानी पायलट्स ने सऊदी अरब की मदद में फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की। पाकिस्तान ने सऊदी सरहदी दिफा में अहम किरदार अदा किया। 1980 की दहाई में जब अफगानिस्तान में रूस ने हमला किया तो सऊदी अरब और पाकिस्तान ने मिलकर मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी और सऊदी फंडिंग ने रूस को अफगानिस्तान में पीछे हटने पर मजबूर किया। 1990 की खलीजी जंग में पाकिस्तान ने सऊदी अरब में फौजी भेजे ताकि हरमैन शरीफैन का दिफा किया जा सके। पाकिस्तानी फौज ने सऊदी अरब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया। सऊदी अरब ने कई बार पाकिस्तान को माशी बहरान में मदद दी। 1998 में एटमी धमाकों के बाद जब पाकिस्तान में पाबंदियां लगी तो सऊदी अरब ने मुफ्त तेल फराहम किया। ये ताल्लुकात आज भी कायम है और दिफाई ताउन पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहा है। हालिया बरसों में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मुश्तरका फौजी मशक़ें भी की हैं ताकि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो। 2025 में वो दिन आया जब पाकिस्तान और सऊदी अरब ने नया मुआहदा किया। खुफिया मुलाकातें हुई, रात गए, सऊदी अरब में चिराग जलते रहे। सऊदी वफद आया, पाकिस्तान वज़रा जर्नल शरीक हुए। टेबल पर नक्शे फैले थे, फाइलें खोली गई और दस्तखत किए गए। ये वो लम्हा था जब नई तारीख लिखी गई। दोस्तों, ये मुआहदा सिर्फ कागज़ पर नहीं था, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला था। मुआहदे में तय हुआ कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सिक्योरिटी का ज़ामिन होगा। अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तानी फ़ौज मदद को पहुंचेगी। सऊदी अरब पाकिस्तान को सरमाया देगा, नई फैक्ट्रियां लगेंगी, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और तेल सस्ते दामों दिया जाएगा। इन सब कुछ इतना आसान नहीं था। पाकिस्तान के अंदर इख्तिलाफ था। कुछ लोग कहते थे कि हमें गैर मुल्की जंगों में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ कहते थे कि ये हमारे लिए सोने का मौका है क्योंकि मईशत डूब रही थी और सऊदी सरमाया ही सहारा बन सकता था। बड़ी मुश्किल से ये फैसला किया गया और आखिरकार दस्तखत हो गए। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे में एक और शिक भी थी। पाकिस्तान सऊदी अरब को टेक्नोलॉजी देगा और सऊदी अरब पाकिस्तान को जदीद हथियार देगा। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि एटमी ताउन पर भी बात हुई, लेकिन ये सब खुफिया रखा गया क्योंकि दुनिया के कई मुल्क नाराज़ हो सकते हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान। इसलिए ये फ़ाइल आज भी खुफिया है। अब आते हैं असल सवाल पर, पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी। दोस्तों, पाकिस्तान कर्ज़ों में डूबा हुआ था, महंगाई आसमान पर थी, नौजवान बेरोज़गार थे, फैक्ट्रियां बंद हो रही थी, डॉलर की कीमत बढ़ रही थी। ऐसे में सऊदी सरमाया ज़िंदगी की सांस था। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने हाँ की, वरना मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब था। सऊदी अरब को क्या ज़रूरत थी? सऊदी अरब को डर था कि मशरिक़ वस्ता में कोई बड़ी जंग न छिड़ जाए और ईरान उस पर हमला न कर दे। सऊदी अरब चाहता था कि उसके पास मजबूत दिफाई शराकतदार हो और पाकिस्तान से बेहतर कौन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ौजी दुनिया भर में मशहूर हैं, उनका तजर्बा कमाल का है और सबसे बढ़कर पाकिस्तान मुस्लिम मुल्क है। ये मुआहदा दोनों के लिए जीत था, एक को पैसा मिला, दूसरे को तहफ़्फ़ुज़। लेकिन दोस्तों, असल कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इसके असरात आने वाले सालों में नज़र आएंगे। हो सकता है पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाए, हो सकता है पाकिस्तान किसी नई जंग में फंस जाए। सब वक्त ही बताएगा। फैसला तारीखी था। अब आते हैं मेरी राय पर। दोस्तों, मेरा मानना है कि ये मुआहदा ज़रूरी था। अगर पाकिस्तान इनकार करता तो मईशत मज़ीद तबाह हो जाती, लोग भूख से मरने लगती और मुल्क में बदअमनी फैल जाती। हाँ, ख़तरा ज़रूर है कि कहीं पाकिस्तान को जंग में न जाना पड़े, लेकिन ये रिस्क लेना ही पड़ेगी। मेरी दूसरी राय ये है कि हुकूमत को शफाफियत लानी चाहिए, अवाम को एतमाद में लेना चाहिए, फैसला खुफिया नहीं रहना चाहिए क्योंकि ये अवाम के मुस्तकबिल के फैसले हैं। अगर सबको एतमाद में लिया जाए तो कौम मजबूत हो जाती है, वरना इख्तिलाफ पैदा होता है और दुश्मन फ़ायदा उठाता है।
ये सबक हमें तारीख से मिलता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये मौका अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। सऊदी सरमाया सनतों में लगना चाहिए, नौजवानों को हुनर सिखाया जाए ताकि मुल्क खुद कफील बने। सिर्फ इमदाद पर न चले, हमें अपनी पॉलिसियाँ मजबूत बनानी होगी, करप्शन ख़त्म करनी होगी और आवाम को रिलीफ देना होगा, तब जाके ये माहिदा कामयाब होगा। तो ये एक सुनहरी मौका है, लेकिन ये आखिरी मौका भी हो सकता है। अगर हमने गलती की तो शायद कोई दूसरा मुल्क हमारी मदद न करे। हमें अपनी खारजा पॉलिसी मुतवाज़न रखनी होगी। न ईरान से ताल्लुक़ तोड़ने चाहिए, न अमेरिका को नाराज़ करना चाहिए और न चीन को नज़रअंदाज करना चाहिए। यही कामयाबी का राज है और यही असल सियासत है। याद रखें, ये फैसला सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए है। हमें सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, वरना नुकसान हमारा होगा। सऊदी अरब ने अपना पल्ला मजबूत कर लिया, अब हमारी बारी है। हमने क्या करना है, ये फैसला भी हमें करना होगा और यही वक्त का असली इम्तहान है। दोस्तों, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। आने वाले दिनों में नए मोड़ आएंगे। हो सकता है नए माहदे हों, हो सकता है दुनिया हैरान हो जाए, लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का रिश्ता मज़ीद गहरा होगा। ये रिश्ता सिर्फ सियासत का नहीं, ईमान और भाईचारे का भी है। हमें उसको बचाना है और मजबूत बनाना है। आखिर में एक बात, ये माहिदा पाकिस्तान के लिए मौका है, खतरा भी है, लेकिन उम्मीद भी है। अगर हमने सही फैसले किए तो मुल्क खुशहाल होगा, अगर गलत फैसले किए तो नुकसान होगा। लिहाजा ये जिम्मेदारी सबकी है, आवाम की भी और हुकूमत की भी। दोस्तों, ये थी आज की सनसनीखेज कहानी, पाकिस्तान और सऊदी अरब के माहिदे की असल दास्तान, जो आपको शायद ही कहीं और सुनने को मिली। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें और दास्तान वक्त को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही हकीकतें लाते हैं। अगली किस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।